ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। पेपर में इससे भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि हो सकता है कि इस पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाए, क्योंकि 2 साल में यानी 23 में दिया गया था तो 25 में दिया जाना था। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ, आपने सुना होगा कलिंग पुरस्कार के बारे में, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। लास्ट अपडेट इसमें क्या है और किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में से प्रश्न पूछते हैं, तो शुरुआत करते हैं कलिंग पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी से। ओडिशा के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक द्वारा यूनेस्को को दिए गए दान के बाद हुई, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अभी सारे बिंदुओं को एक एक करके आपको समझा देंगे कैसे प्रश्न बनेंगे। अभी केवल पहले देखिए, हर पॉइंट को देख लीजिए, इसके बाद बताते हैं आपको किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इससे महत्व क्या है? इससे यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के संचार, प्रचार प्रसार और उसे सभी लोगों के लिए सरल बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 40,000 डॉलर की धनराशि प्रदान की जाती है। विश्व स्तर पर बात करते हैं तो पहले व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था वो फ्रांस के यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लुई डी ब्रोंगली
को यह पुरस्कार दिया गया था 1952 में जब शुरू किया गया था। भारत की बात करते हैं, पहले भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था उनका नाम है जगजीत सिंह, और इन्हें यह पुरस्कार 1963 में 1963 में दिया गया था। इन्हें 1952 यानी शुरुआत की जब बात करेंगे तो पहला जब शुरू किया जाएगा, पहले व्यक्ति हैं तो उन्हें ही दिया जाएगा। लास्ट अपडेट की बात करते हैं तो शुरू में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता था, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया, 2 सालों में ये दिया जाता है। लेकिन 2023 के बाद अभी ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो चलिए लास्ट अपडेट हम आपको 2023 बता देते हैं, जैसे नया अपडेट होगा हम आपको जरूर बता देंगे। तो 2023 का जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, वर्ष 2023 का यह पुरस्कार मैक्सिको की एना मारिया सेट्टो जी को दिया गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब एक बार सारे बिंदुओं को देख लेते हैं किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। पेपर में इससे भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाए, क्योंकि 2 साल में यानी 23 में दिया गया था तो 25 में दिया जाना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलिंग पुरस्कार की। तो प्रश्न आपसे पूछा था कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, तो 1952 1952 से। कलिंग पुरस्कार का पूछा जाता है कौन संस्थापक है या किसके द्वारा यह पुरस्कार की शुरुआत की गई, तो बीजू पटनायक कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक यानी ट्रस्ट के संस्थापक थे, जिनका नाम था बीजू पटनायक, जो उड़ीसा से संबंधित थे। इन्होंने जो दान दिया था यूनेस्को, यानी यह पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेस्को संस्थान देता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहीं पे दिया जाने से एक चीज और याद रखिएगा, अक्सर ये 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर दिया जाता है। वैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये विश्व विज्ञान दिवस यानी 10 नवंबर को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जाती है। और ये एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, प्रमुख पुरस्कारों में से एक आता है। इसकी बात करें तो किस क्षेत्र के लिए, यानी वे सारे लोग जो व्यक्ति समाज में विज्ञान के संचार प्रसार और उसे सभी लोगों के लिए सरल बनाने के लिए उत्कृष्ट योगदान प्रदान करते हैं, उन सभी को दिया जाता है। धनराशि की बात कर लेते हैं तो $40,000 में दी जाती है। और पहले शख्स की बात कर लेते हैं तो यानी 1952 में जब यह पुरस्कार शुरुआत किया गया था तो फ्रांसीसी लुई डी ब्रोंगली को यह पुरस्कार दिया गया था। भारत की बात करें तो पहले शख्स की जगदीश सिंह 1963 में इन्हें दिया गया था। और रिसेंटली बात करते हैं तो वर्ष 2023 का यह पुरस्कार मैक्सिको की एना मारिया सेट्टो जी को दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कलिंग फाउंडेशन की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को प्यार सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद।